एक दफ़ा फिर से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत से, उसकी करम नवाजी से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को यूनिवर्सिटी छोड़ के और स्कूल वालों को स्कूल छोड़ के ना, तो जी मैं घर वापस आ रही हूँ। आज मेरा दिल ना कुछ इतना अच्छा नहीं है, यानी कि कुछ जैसे बुझा बुझा सा है। तो ऐसे है कि पहले मैं आपको एक शायर का ना शेर सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, फिर उसके बाद बात करते हैं। ਲੱਖ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖ, ਕਦੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਰੇਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ, ਕਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ। ਅਸੀਂ ਪੱਖੋਂ ਵਿਛੜੇ ਡਾਰ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਮਖਲੂਕ ਦਾ, ਦਿਲ ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਰੱਖ। ਅਸਾਂ ਡਾਢੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲਵੀਏ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਵਨ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ। ਓਹੋ, कदी आपे पट्टियां बन लवीए, कदी आपे लवीए छिल। आए हाए, अज 10 फरतशा आपां की करिए, साडा कोई ना लावे मुल। असी नाजां पले मापियां दे, अज गे मिट्टियां च रुल। इंज हंझू साडी अखियां च, जिवें मौके जावन खुल। इंज हासे साडे होंठां ते, जिवें कबरां उत्ते फुल। जी जी, ये वो बातें हैं कि कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा फेज़ आ जाता है ज़िंदगी में, अप डाउन आ जाते हैं, लेकिन इनको फेस करना पड़ता है। और जो मजबूत दिल के वो लोग होते हैं ना, वो इनको फेस कर जाते हैं, इनमें से गुजर जाते हैं, इनका सामना कर लेते हैं। और जो थोड़े कमज़ोर दिल के होते हैं, कुछ उलझे से रह जाते हैं। ये सब जो है ना, जैसे दिन है तो रात आनी है, ज़िंदगी है तो मौत है, हार है तो जीत है, और जीत के बाद हार भी हो सकती है। हमें ये हर वक्त इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। असल में हम हकीकत को फेस ही नहीं करना चाहते, अपनी मन मर्ज़ी का फ़ैसला चाह रहे होते हैं। अब ये देखें, मैं घर आ गई हूँ और मैं कहूँ कि जो मेरे घर आने से पहले काम सारे हो चुके होंगे, जी ऐसा कुछ नहीं है और ना ही होता है। काम मुझे ही करने हैं। और एक ये जो गंदम है ना, इसने हमें स्यापा डाला हुआ है। पहले तो इसको हमने सारा, वो जो सुसरी लगी थी, मैंने आपको बताया था सबको, पहले उससे हम उस फेज़ से गुजरे हैं और अब इस फेज़ से गुजरे हैं कि जब गंदम पिसवानी है, उसको मैं अगेन जो है ना धूप में रख रही हूँ। आज सारा दिन इसको धूप में रखना है ताकि इसको अच्छे से एक दफ़ा लगे, और इसको फिर छानना है एक दफ़ा कि अगर कोई सुसरी वगैरह अगर है तो वो भी निकल जाए। फिर मैंने इसको पिसने के लिए भेजना है। ठीक हो गया। और ये मुझे इधर ना नींबू के जो पौधा है ना, उस पर मुझे कुछ नींबू ना रेडी नज़र आ रहे हैं, तो मैंने कहा चले चलते चलते ये भी कम नबेड़ जावा, जो रेडी हैं वो लेती जाती हूँ अंदर। इस वाले पौधे पे तो मुझे कोई इतने ख़ास नहीं नज़र आए ज़्यादा, तो फिर मैं इधर दूसरी साइड पे आई हूँ। तो जो दूसरा पौधा था ना, इस पर भी मुझे कुछ रेडी नज़र आ रहे थे। यहाँ से भी मैंने कहा तोड़ लूँ। बस मैं जी अंदर आई हूँ ना, तो मैंने कहा पहले चाय रख लूँ, फिर ही कुछ और करते हैं। पहले चाय पी के थोड़े से एक्टिव हो जाएं। और मेरी चाय बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मैं तो सेपरेट चाय पीती हूँ। चाहे मैं ख़ुद बनाऊँ या कोई और बना रहा हो, मैं सेपरेट चाय ही पीती हूँ। चलें चाय बनाती हूँ और थोड़ी सी आपसे और गपशप होती है। बात असल पता है क्या है, लेडीज़ से जब उसकी उम्र पूछी जाती है ना, तो वो अमूमन सुनने में, कहने में यही कह देते हैं कि जी औरत अपनी उम्र जो है ना वो कम बताती है। लेकिन जी इधर तो मामला ही उल्टा है। मुझसे तो जब कोई उम्र पूछता है ना, तो मैं उसको अपनी उम्र सही बताती हूँ और साथ में उसको कहती हूँ कि अब इसको 2 पे मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा ना, सफ़र मैंने उतना किया है, सिर्फ उम्र पे नहीं रहना। ठीक हो गया। अमूमन कहते पता है क्या है कि ਜਿਹੜਾ अपना होंदा है ना, वो अपना मार भी दवे ना तो छावें सुट देंदा है। मेरा यहाँ पे इख्तलाफ है, खुला इख्तलाफ है कि जो अपना होता है ना, वो मारे ही क्यों, और अगर उसने मार ही दिया है, उसके बाद वो छावें सुटे तो भावें वो धुप्पे सुट दवे, क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें, ये मैं जो वीडियो बना रही होती हूँ ना, कि देखने में तो लग रहा है कि मैं आ रही हूँ, जा रही हूँ, मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कोई आपको एंटरटेन कर रही हूँ, लेकिन इसमें एक मैसेज ज़रूर है। मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि हमने हिम्मत नहीं हारनी। ये हमारा मकसद ये है। हाँ, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने हैं,
आने हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। कोई मंजिल हमारा इंतज़ार कर रही है, हमने वहाँ जाना है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहूँगी जो कि समझने वाला समझ जाएगा कि मैं किस फेज़ से गुज़र के इस जगह पे पहुँची हूँ। बाद आँखों के मेरा दिल भी निकाल लिया उसने, उसे शक था मुझे अब भी नज़र आता है। यानी कि रकीबों ने कोई कसर नहीं थी छोड़ी, लेकिन वो भूल गए थे कि मेरा रब मेरे साथ है। देखें, मिली ना हिम्मत सबको। अल्लाह हर वक्त हमारे साथ है, वो हमारी सांसों से भी ज़्यादा करीब है, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अब चलें जी, यखनी हमारी रेडी हो चुकी हुई है और अब हम लगा रहे हैं पुलाव के लिए तड़का। ठीक है, लौंग, इलायची, मिर्चें, ये वो डाल के हमने तड़का लगा लिया है। और जो है ना, मिर्चें रकीबों को खुद ही किसी ख़ास जगह पे आप ही लग जानी है, हमें लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। ठीक हो गया। चल, यकीन करें खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, इतनी मज़े की आ रही है कि मुझे लग रहा है कि आज चावल बड़े मज़े के पकने हैं। लें जी, मैंने यखनी, मिर्चें, जो भी मसाला जहाँ डालने थे ना पुलाव के अंदर, मैंने डाल के ना तो दम दे दिया। इधर जी दम दमादम हो रहा है और दूसरी तरफ जो मैंने मसाला चिकन का लगा रही थी वो सब मैरिनेट हो गया हुआ है। मैंने उसको भी थोड़ा सा वो मैदा वगैरह लगा के ना उसका बैटर तैयार करके इसको भी फ्राई कर लिया। लें जी, हमारा मज़े का जो खाना है ना रेडी है। अच्छा, ऐसा है कि खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के पकाना शुरू करें और दरूद शरीफ पढ़ते रहें। यकीन करें इतना मज़े का खाना पकता है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मसालों पे गौर ही नहीं करनी पड़ती और खाना इतना मज़े का पक जाता है। और ये देखें, चावल देखने में ही इतने यम्मी और मज़े के लग रहे हैं। लेकिन जी बस अब हम खाना खाएंगे और बस जी प्लान ये हो रहा है थोड़ा सा कि ऐसा करते हैं, खाना खाने के थोड़ी देर के बाद ना निकलते हैं एम्पोरियम। तो जी एक्चुअली हम ना देख रहे थे, ऐड भी चल रही है कि जी सेल लगी हुई है, 25 to 75% की ना सेल लगी हुई है। और ख़ैर सेल की तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, मुझे टेंशन थी असल में दर्जी की। दर्जी कहता बाजी बड़े दिन हो गए आप ना आए नहीं है, कपड़े नहीं आपने सिलने के लिए दिए। मैं क्या, बस तो फ़िक्र ना कर, मैं आज ही जानी है ना मज़े की बात। टेलर का सच में ऐसे फोन आ जाता है, कहता बाजी बड़ी देर हो गई है। मैं कह लो जी हूँ नसी, तुम चाहते हो मैं सड़के ही पे ही रहा। बस ये हम घर से निकले और जब बंदा निकला हो तो फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाता है जी। 15 से 20 मिनट हमें लगे हैं, हम यहाँ आ गए हैं, गाड़ी पार्क की है और जी फ्लोर में जी जाते ही हमें एक सोनी मोनी सी ना गुगनी सी ना एक हनी भी मिल गई हमें वहाँ पे। बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे उसके साथ और खूब, यानी कि वहाँ पे रौनक लगी हुई थी। हनी बी का जो कॉस्ट्यूम है ना, ये बड़ा ही प्यारा लगता है। मेरी जब बेटी छोटी थी ना तो उसके स्कूल में फंक्शन था तो वो हनी बी बनी थी और उसका सेम ऐसे ही कॉस्ट्यूम है और मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। ये देखें जी, बच्चे तो बहुत ही हनी बी को ना एंजॉय कर रहे थे। बस जी हनी बी सबके साथ हेलो हाय कर रही थी, तो जी हमने कहा हम भी हनी बी से हेलो हाय कर लेते हैं। तो जी ये हो गया हेलो हाय। तो जी इसको यहाँ से मिलकर फिर हम आगे चल पड़े। हमने क्या किसी सेल ना जी सुना था, लेकिन सेल की बड़ी धूम सुन के तो हम पहुँच तो आए हैं, लेकिन मैं जब इधर एंटर हुई तो जी मुझे कोई रश नहीं यहाँ पे नज़र आया। यानी कि कोई लोग इतने मुझे नहीं नज़र आए कि जो इस सेल के ऊपर आए हों। बस जी यहाँ से निकले, आइडिया से निकले तो फिर हम बुनानजा की तरफ कह रहे थे कि उधर चले जाते हैं। इससे दूसरी जो थी ना शॉप से ज़्यादा तो मुझे ना ग्रोसरी पे ना रश लग रहा था कि वहाँ पे फिर भी लोग चलो जी आए हैं, कोई चीज़ नहीं उनको इधर उधर पसंद, ग्रोसरी तो हर एक ने करनी होती है, तो जी वहाँ पे से ज़्यादा रश था। ये इस वक्त हम मेरी राइट साइड पे ना हाइपर मार्केट है, इसको क्रॉस करते हुए बिल्कुल वो एंड पे मेरे लेफ़्ट साइड पे ना बनंजा है। तो बस जी टापो टाप हम बनंजा की तरफ जा रहे हैं। लें जी, ये क्या बात है जी, 35% से 40% तक जी सेल लगी हुई है। तो जी बस अब देखते हैं कि जी कैसा मटेरियल है, क्या चीज़ है, कोई डिज़ाइन मुझे पसंद आ जाए तो जी वाह क्या बात है, मुझे एक भी पसंद नहीं आया। बस जी उसकी रीज़न ये थी कि कुछ तो पुराना स्टॉक रखा हुआ था और कुछ जो डिज़ाइन थे चले पुराने भी सही, लेकिन मुझे पसंद नहीं आए, डिज़ाइन नहीं थे मुझे पसंद आए। इससे तो ये इधर डाइनर पे जब हम आए हैं ना तो डाइनर के डिज़ाइन फिर भी अच्छे थे
और इनकी सेल के जो प्राइस थे ना वो बस इतने, इनकी प्राइस काफ़ी हाई थी, बट ऑल ओवर जो था ना इनका जो कलेक्शन थी ना वो इनकी प्यारी थी। बट यहाँ भी वही बात थी कि कस्टमर ना होने के बराबर था, कोई कस्टमर नहीं था, और अगर कोई था भी तो वो भी कोई इतनी उसको चीज़ कोई पसंद नहीं थी आ रही, यानी कि कुछ प्रमोशन भी जो थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, परसेंटेज जो रखी हुई थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। सो जी एम्पोरियम मॉल को बस जिस तरह हम जिस जज्बे के साथ आए थे ना कि हमें कोई पसंद की चीज़ मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, बस इक्का दुक्का ही चीज़ जो थी जो मुझे पसंद आई है। बस जी फिर इस साइड से तो हम निकल आए, और फिर बंदा मॉल में आया हुआ तो भाई इंजॉय तो करने को दिल कर रहा था, और बच्चे भी, बच्चा पार्टी भी हमारे साथ थी, तो जी बच्चों ने भी थोड़ा बहुत इंजॉय किया, हमने भी किया, और फिर हल्की फुल्की सी ग्रोसरी भी हो गई। वो तो बंदा मॉल में आया तो फिर ये वाला काम कुछ और हो ना हो, ग्रोसरी हो जाती है। बस जी ग्रोसरीज करके हम जब बाहर निकले हैं तो अब हमने जाना है, हमारे ऑपोजिट साइड पे आ रहा था जो जिस तरफ हमने जाना है पार्किंग की तरफ, तो हम बस उस साइड पे अब आ गए हैं। और ये जी अब हम नीचे लेवल पे जा रहे हैं। नीचे ये मसाज वाली मशीन की शॉप थी, मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए ना इसमें बैठ जाऊँ, बट जी घर से फ़ोन आ रहा था कि आ जाएं, अब बस आपके खाना खाने पे इंतज़ार हो रहा है। हमने कहा बस चलें जी ठीक है, अब भूख का भी टाइम है। बस जी अब फाइनली जो है ना ये हम पार्किंग की तरफ अब जा रहे हैं, बल्कि ये हम गए हैं पहुँच, ये मैंने गाड़ी ऑन की है, और बस ये अब खैरियत से बस घर पहुँच जाएँ। एक्चुअली मैं रात के टाइम पे ना थोड़ा अवॉइड करती हूँ गाड़ी चलाने से, क्योंकि थोड़ा दूर की जो नज़र है ना वो मेरी वीक है, लेकिन खैर ग्लासेस के साथ चला लगा के चला भी लेती हूँ। असल में आज काबू ही में आई थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था। खैर कोई मसला नहीं, 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हमें इतना ही टाइम लगा और हम घर पहुँच गए। और जी जब हम घर पहुँचे तो जी क्या बात है जी, गर्मा गर्म सब्जी टेबल पे लगी हुई थी, और हम टाइम पे एक्यूरेट टाइम पे पहुंच गए। लें जी अब हम खाने लगे हैं। अब मैं चाहूँगी इजाज़त आपसे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ठीक हो गया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।